નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું યુટ્યુબ ચેનલની અંદર। ધોરણ 9ની અંદર હિન્દી વિષયના જે કાંઈ અલગ અલગ પ્રશ્ન જવાબ આવતા હોય છે, એવી જ રીતના અહીંયા આપણે અલગ અલગ પાઠને લગતા જે કાંઈ પ્રશ્ન જવાબ છે એમાં સ્વાધ્યાયને લગતા પ્રશ્ન જવાબ તો મુકાય જ છે, સાથે સાથે વધારાના પ્રશ્ન જવાબ જે પાઠને લગતા હોય છે, નાના પ્રશ્ન જવાબ અને વ્યાકરણલક્ષી પ્રશ્ન જવાબ છે, એમની પણ અહીંયા આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ। તો એવી જ રીતના 23મો પાઠ આવે છે, जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। तो ये पाठ गद्य ए आपेलो है धर्मवीर भारतीय, जेमनो जन्म ईस्वीसन 1926 में थयेलुं अने एनुं निधन एटले के मृत्यु ईस्वीसन 1997 में थयेलुं। तो आ पाठने लगता जे कंई अलग अलग वधाराना नाना प्रश्न है पाठना अने साथे व्याकरणलक्षी प्रश्न जवाब है एनी अहीं आपणे चर्चा करवाना छीए। तो विडियो अंत सुधी जोजो। विडियो गमे तो लाइक करजो, कॉमेंट करजो ने तमारा मित्रों पण विडियो जरूरथी शेर करजो। साथे जे नवा विद्यार्थीओ छे चेनलने सब्सक्राइब नथी करेली, चेनलने सब्सक्राइब करी अने बेल आइकन पर क्लिक कर देजो, जेथी करी नवा नवा जेटला विडियोस मुकाय छे एनी नोटिफिकेशन द्वारा तमने जानकारी मळती रहेशे। तो आवा हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर छे एनी आपणे चर्चा करवाना छीए। आ पाठने लगता जे नाना प्रश्न छे ए घणी वखते एक्जाममां पण पूछाई जता होय छे। तो मोस्ट आईएमपी प्रश्न छे एमां हेतुलक्षी प्रश्नोत्तर छे ए पण आवता होय छे। तो एवा प्रश्न जवाबनी पहेला आपणे चर्चा करीए, बराबर। जेमां विभाग पहलो आवे छे गद्यलक्षी प्रश्नोत्तर, एटले के नाना नाना प्रश्न जवाब छे, दरेक प्रश्न जवाब छे अहींया जोवा मळशे अने साथे एना पछीनो बीजो विभागमां व्याकरणलक्षी पण जोवाना छीए। तो विडियो छे ए अंत सुधी जोजो एटले दरेक प्रश्न जवाब कई रीते आवे छे तमने ख्याल आवी जाय। जोता जाए प्रश्न जवाब। प्रश्न पहलो है, सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला वाला है, धर्मवीर भारती ने खाली जगह जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का संपादन कार्य किया। तो उसमें आएगा धर्मयुग जैसे प्रतिष्ठित साप्ताहिक का। दूसरा है, भारती जी के पिता ने खाली जगह के आह्वान पर सरकारी नौकरी छोड़ दी। तो गांधी जी के आह्वान पर। तीसरा है, माँ ने पिक्चर देखने के लिए दिए हुए 2 रुपये में से उन्होंने खाली जगह नाम की पुस्तक खरीदी। तो देवदास नाम की पुस्तक खरीदी थी। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित विधान सही या गलत यह बताना है। जैसे कि पहला वाला है, लेखक के पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे। तो यह सही विधान है। दूसरा है, बर्मा रोड में लेखक के पिता ने अच्छी कमाई की थी। तो यह भी सही विधान है। तीसरा है, भारती जी की प्रिय पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश थी। तो यह भी सही विधान है। चौथा है, 5वें दर्जे में भारती जी प्रथम आए। तो यह भी सही विधान है। पांचवा है, एक छोटी लाइब्रेरी भारती जी के मोहल्ले के हरिभवन में नहीं थी। तो यह गलत विधान है। छठा है, लेखक को बचपन में बाहर की पत्रिकाएं, पुस्तकें आदि पढ़ने का शौक था। तो यह सही विधान है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। उसमें जैसे कि पहला वाला है, बाल सखा और चमचम पत्रिकाएं किसके लिए मंगाई जाती थी। तो उसमें उत्तर आएगा धर्मवीर भारती के लिए मंगाई जाती थी। दूसरा है, भारती जी किसके व्यक्तित्व और जीवन घटना से प्रभावित हुए थे। तो उसमें उत्तर आएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन और व्यक्तित्व की घटनाओं से प्रभावित हुए थे वो। तीसरा वाला है, धर्मवीर भारती की प्रिय पुस्तक कौन सी थी। तो धर्मवीर भारती की प्रिय पुस्तक थी स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी सत्यार्थ प्रकाश। चौथा है, ट्रस्टी द रग किताब में किसकी कथाएं थी। तो ट्रस्टी द रग की किताब में पानी की कथाएं थी। उसके बाद चौथा प्रश्न आता है, सही वाक्य चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। उसमें पहला वाला है, भारती जी के पिता ने तब बहुत कमाया था जब। उसमें उत्तर आएगा बर्मा रोड बन रही थी, ब वाला ऑप्शन आएगा। दूसरा है, भारती जी के पिता ने सरकारी नौकरी छोड़ दी क्योंकि उसमें उत्तर आएगा गांधी जी ने उसके लिए आह्वान किया था। तो उसमें क वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद तीसरा है, लोकनाथ की दुकान पर पिता ने बालक भारती को क्या हुआ था, ताज़ा अनार का शरबत पिलाया था। तो उसमें अ वाला ऑप्शन आएगा। चौथा है, भारती जी की माँ को चिंता रहती की, क्या चिंता रहती थी। तो कि लड़का कहीं साधु बनकर भाग न जाए। उसमें क वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर उसमें 5वां आता है, भारती जी के पिता ने अपनी अलमारी में से कुछ चीज़ें हटा दी ताकि। उसमें उत्तर आएगा पुत्र वहाँ अपनी लाइब्रेरी बना सके, ब वाला ऑप्शन आएगा।
प्रश्न नंबर 5वां है, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। जैसे कि पहला वाला है, लेखक के मोहल्ले में कौन सी लाइब्रेरी थी, तो उसमें उत्तर आएगा हरिभवन, ए वाला ऑप्शन। दूसरा है, लेखक को बचपन में क्या शौक था, तो उसमें उत्तर आएगा सी वाला ऑप्शन। पाठ्यक्रम से बाहर की पत्रिकाएं पढ़ने का शौक था। उसके बाद तीसरा वाला प्रश्न है, लेखक के पिता कहाँ के प्रधान थे, तो उसमें उत्तर आएगा डी वाला ऑप्शन, आर्य समाज संस्था के प्रधान थे। चौथा है, स्कूल छूटते ही लेखक कहाँ पहुँच जाते थे, तो स्कूल छूटते ही लेखक वहाँ हरिभवन लाइब्रेरी में पहुँच जाते थे, तो उसमें बी वाला ऑप्शन आएगा। उसके बाद विभाग दूसरा आता है व्याकरण लक्षी प्रश्नोत्तर। तो देखते जाते हैं कौन से व्याकरण लक्षी प्रश्नोत्तर पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पहला वाला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो पहला है रोमांचित, तो उसका होगा पुलकित। रोचक का होगा रुचिकर। खंडन का होगा विभाजन। सहमति का होगा अनुमोदन। आह्वान का होगा पुकार। प्रधान का होगा मुखिया। जीवनी का होगा जीवन चरित्र। पाखंड का होगा आडंबर। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखना है। तो आरंभ का होगा अंत। आनंद का होगा शोक। मृत्यु का होगा जीवन। छोटा का होगा बड़ा। दुख का होगा सुख। तो ऐसे विरोधी शब्द भी लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों के लिए हिंदी शब्द लिखना है। तो अंग्रेजी शब्द जो है उसके हिंदी शब्द हम विभाग अ से ब में जोड़ते जाते हैं। लाइब्रेरी का होगा ग्रंथालय। थिएटर का होगा चलचित्र और घर। पिक्चर का होगा चित्र। और इंडिया का होगा भारत। और लाइब्रेरियन का होगा ग्रंथपाल। उसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह करके लिखिए। तो जो भी स्टार वाले हैं वो सभी स्वाध्याय के छोटे वाले प्रश्न है, और स्वाध्याय के बड़े वाले प्रश्न का वीडियो अलग से है, तो वो भी ना देखा हो तो वो भी आप देख लीजिएगा। पहला वाला है वीरोचित। वीरोचित का होगा वीर प्लस उचित। रमेश का होगा रमा प्लस ईश। देवोचित का होगा देव प्लस उचित। सुरेश का होगा सूर प्लस ईश। विद्यार्थी का होगा विद्या प्लस अर्थी। दयानंद का होगा दया प्लस आनंद। पांचवा वाला प्रश्न, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला वाला है, मेरे जन्म से पहले ही गांधी जी के आह्वान पर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी थी। तो आह्वान है वो भाववाचक संज्ञा है। दूसरा है, सत्यार्थ प्रकाश पूरा समझ में नहीं आता था पर पढ़ने में मज़ा आता था। तो उसमें मज़ा है वो भाववाचक संज्ञा है। तीसरा है, माँ स्कूली पढ़ाई पर ज़्यादा जोर देती थी। तो उसमें पढ़ाई है वो भाववाचक संज्ञा है। चौथा है, उनके आशीर्वाद से 5वें दर्जे में मैं प्रथम आया। तो आशीर्वाद है वो भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद छठा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य साधारण संयुक्त या मिश्रित किस प्रकार का है, यह लिखना है। जैसे कि पहला है, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। तो यह संयुक्त वाक्य है। दूसरा है, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। तो यह साधारण वाक्य है। तीसरा है, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपयों में से 1 रुपये 6 आना माँ के हाथ में रख दिया। तो यह संयुक्त वाक्य है। चौथा है, उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम की तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं प्रथम आया। तो यह मिश्रित वाक्य है। पांचवा है, उस साल इंटरमीडिएट पास किया था। तो यह साधारण वाक्य है। उसके बाद सातवां प्रश्न है, सूचना अनुसार करना कीजिए। जैसे कि अ वाला है, निम्नलिखित अवयवी भाव समास से उसका विग्रह करना है। तो निर्भय का होगा भय के बिना। बेहरम का होगा बिना रहम के। यथा रुचि का होगा रुचि के अनुसार। प्रतिमास का होगा प्रत्येक मास। अकारण का होगा कारण के बिना। यथार्थ का होगा अर्थ के अनुसार। उसके बाद ब वाला ऑप्शन है, उसमें निम्नलिखित कर्मधारय समास का विग्रह करना है। तो दुरात्मा का होगा दुष्ट आत्मा। क्रोधाग्नि का होगा क्रोध रूपी अग्नि। नील कमल का होगा नीला कमल। का पुरुष का होगा कायर पुरुष। चंद्रमुख का होगा चंद्र जैसा मुख। मीनाक्षी का होगा मीन जैसी आंखें। उसके बाद क वाला है, निम्नलिखित द्विगु समास का विग्रह कीजिए। तो पंचवटी का होगा 5 वटों का समूह। पंच प्रमाण का होगा 5 प्रमाणों का समूह। 2 पहर का होगा 2 पहरों का समूह। 8 वाड़ा का होगा 8 वाड़ा वारों का समूह।
द्विगु का होगा 2 गायों का समूह। त्रिकोण का होगा 3 कोनों का समूह। ड वाला है निम्नलिखित द्वंद्व समास का विग्रह करना है। अपना पराया का होगा अपना या पराया। गंगा यमुना का होगा गंगा और यमुना। जीव जंतु का होगा जीव जंतु आदि। मान सम्मान का होगा मान सम्मान आदि। देश विदेश का होगा देश और विदेश। देवासुर का होगा देव और असुर। उसके बाद 8वां आता है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए। जैसे कि पहला है जो दबाया न जा सके उसको कहते हैं अदम्य। दूसरा जिससे रोए खड़े हो जाए उसको कहते हैं रोमांचक। तीसरा है किसी के जीवन का चरित्र उसको कहते हैं जीवनी। चौथा है मिट्टी का लोटे जैसा छोटा बर्तन उसको कहते हैं कुल्हड़। 9वां प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग वचन का लिखिए। जैसे कि ना समझ का होगा ना प्लस समझ। अनुमोदन का होगा अनु प्लस मोदन। अनेक का होगा अन प्लस एक। उपहार का होगा उप प्लस हार। सहमति का होगा स प्लस मति। विभाजन का होगा वि प्लस भाजन। बेईमानी का होगा बे प्लस ईमानी। बेहरम का होगा बे प्लस रहम। अकारण का होगा अ प्लस कारण। यथारुचि का होगा यथा प्लस रुचि। यथार्थ का होगा यथा प्लस अर्थ। प्रतिमास का होगा प्रति प्लस मास। विदेश का होगा वि प्लस देश। अदम्य का होगा अ प्लस दम्य। उसके बाद 10वां प्रश्न आता है निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो सभी शब्दों के प्रत्यय कैसे लिखते हैं वो हम देखते जाते हैं। शौकीन का होगा शौक प्लस इन। साहित्यकार का होगा साहित्य प्लस कार। बचपन का होगा बच्चा प्लस पन। आर्थिक का होगा अर्थ प्लस इक। पत्रिका का होगा पत्र प्लस इका। साप्ताहिक का होगा सप्ताह प्लस इक। प्रभावित का होगा प्रभाव प्लस इत। संस्थापक का होगा संस्थापन प्लस क। स्कूली का होगा स्कूल प्लस ई। भारती का होगा भारत प्लस ई। मुखिया का होगा मुख प्लस इया। नाविक का होगा नाव प्लस इक। गृहिणी का होगा गृह प्लस इणी। पुस्तक का होगा पुस्तक प्लस ई। पुस्तक का होगा पुस्तक प्लस इक। पत्रिका का होगा पत्रिका प्लस ई। चिंतित का होगा चिंता प्लस इत। पढ़ाई का होगा पढ़ प्लस आई। सुधारवादी का होगा सुधार प्लस वादी। खुशबूदार का होगा खुशबू प्लस दार। जीवनी का होगा जीवन प्लस ई। रुचिकर का होगा रुचि प्लस कर। रोमांचित का होगा रोमांच प्लस इत। बेईमानी का होगा बेईमान प्लस ई। मिश्रित का होगा मिश्र प्लस इत। प्रकाशक का होगा प्रकाश प्लस क। तो विद्यार्थी मित्रों आ था अलग अलग आ पाठने लगता नाना नाना प्रश्न जवाब जेमां स्वाध्यायना नाना प्रश्न छे अने वधाराना प्रश्न जवाब पण छे अने साथे साथे आपणे व्याकरणलक्षी प्रश्न जवाब पण जोया। आमांथी घणा बधा मोस्ट आईएमपी प्रश्नो छे जे आवनारी परीक्षामां पण पूछाई शके एवा छे। तो ए प्रश्न जवाब छे पाका करी लेजो बराबर। उपयोगी थशे आवनारी परीक्षा माटे पण। अने जे विद्यार्थी मित्रों नवा छे जेने चेनलने सब्सक्राइब नथी करी चेनलने सब्सक्राइब करीने बेल आइकन पर पहेला क्लिक करी देजो जेथी करीने नवा नवा जेटला विडियोज मूकाय छे एनी नोटिफिकेशन द्वारा सौप्रथम तमने जाणकारी मळती रहेशे। फरी पाछा नवा विडियो साथे मळीशुं त्यां सुधी तमारी काळजी राखजो। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।